हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरज में। आज मैं आप लोगों के सामने एक नई अपडेट लेकर के आया हूं जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे, फीस क्या है, इसकी सैलरी कितने मिलती है, क्या इसमें अलाउंसेस मिलता है कि नहीं मिलता। तो एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा जो भी डाउट है, क्वेरीज है, वो क्या होगा अभी क्लियर होगा। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहे। यहाँ पर जैसे हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में, जो मेन क्या है इस टॉपिक का रिगार्डिंग क्या है, तो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रेड थर्ड के बारे में और सेकंड के बारे में बात करेंगे, जो भर्ती 2025 में क्या की गई है, नोटिफाई की गई है। आप लोग क्या कर सकते हैं, इनके साइट पर जाकर के चेक कर सकते हो। तो एक एक करके हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, आईबीएन के इंटेलिजेंस ब्यूरो में क्या क्या चीजें आपको चाहिए होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या क्राइटेरिया है, इन सब पे डिस्कस स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, अगर हम बात करें एप्लीकेशन के बारे में, तो एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, 19 तारीख की बात करते हैं, यानी कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो इसकी लास्ट फॉर्म भरने की जो डेट है वो कितनी है, 10 तारीख की बात करते हैं, अगले महीना अगस्त तक की। अगर हम इसमें एज क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो मिनिमम कितने हैं, 18 की बात करते हैं, और मैक्सिमम कितने हैं, अब बात करेंगे 27। लेकिन ये 27 कब तक होने चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10/8/2025। इसका मतलब क्या है, फॉर्म भरने की आखिरी तिथि तक आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, 27 की बात करते हैं। अगर इससे ज्यादा पाया जाता है तो आप ऑलरेडी क्या कर दिया जाएंगे, एलिमिनेट कर दिया जाएंगे। इस बात का आपको क्या करना है, पूरा का पूरा ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इसमें कि SC ST OBC इन सबका आपको पता है, रिजर्वेशन में क्या किया जाता है, OBC को 3 साल दिया जाता है, SC ST को 5 साल दिया जाता है। तो इस चीज का आपको क्या कर लेना, यहाँ पर ऐड कर लेना अपने हिसाब से, अपने कैटेगरीज के हिसाब से जो आप लोगों का पड़ता है। अगर आप बात करें फीस क्राइटेरिया के बारे में, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग भरने जाएंगे तो आपसे फीस कितना लिया जाएगा, जनरल, OBC और AWS, अमूमन इन तीनों का क्या होता है, लगभग सेम ही क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर 650 रुपये। अगर हम रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं SC ST के लिए, तो कितना कर दिया, 100 रुपये कम कर दिया, 550 रुपये। और ये फीमेल कैंडिडेट के लिए, चाहे वो SC हो, ST हो, चाहे कुछ भी हो, या किसी भी स्टेट से बिलोंग करती हो, उन सबके लिए कितना रखा गया, AK रखा गया 550। अगर हम इसमें जो सैलरी वाला है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इसके बारे में क्या कर लेते हैं, क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि क्राइटेरिया पता होगा, आप जॉब लेंगे उसके बाद ही सैलरी मिलेगी। तो आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, योग्यता में आपको क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन विद एनी स्ट्रीम विद एनी यूनिवर्सिटी। आपने किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से क्या किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, चाहे वो BA हो, BCom है, या BSc की बात करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट से किया हो, बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए। दूसरे क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज आपको वहां पर क्या किया जाता है, मांगा जाता है, रिक्वायरमेंट होता है, तो वो आपको क्या होनी चाहिए, आने चाहिए। इसमें मैंने तीसरा पॉइंट ऐड नहीं किया है, लेकिन आप लोग साइट पर जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर लिख रखा है खास तौर पे किस चीज के बारे में, द कैंडिडेट शुड हैव द नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज इन विच रीजन दे ट्राई टू फिल देयर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि आप जो एप्लीकेशन भरते टाइम पर कौन कौन सा क्या कर रहे हैं, स्टेट आप फिलअप कर रहे हैं, वहां के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर हम इसके बारे में तीसरा नंबर पे बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इस पर क्वेश्चन आप लोगों के डाउट आते हैं, तो उस डाउट को आज इसी वीडियो में क्या करेंगे, क्लियरिफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें जो IB है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये एग्जाम लिया जाता है, बात करते हो, यहाँ पर क्या किया जाता है, जो एग्जाम पैटर्न है वो 3 भागों में डिवाइडेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं टायर 1, टायर 2 और टायर 3। इसमें तीनों में क्या है, आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लोग बीच में क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ये आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करते हैं जो टायर 1 है, टायर 1 में कितने मार्क्स के एग्जाम लिए जाते हैं, तो वो लिए जाते हैं 100, और पर क्वेश्चन कितने मार्क्स वेरी करता है, तो 1 की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं ये जो 100 मार्क्स है वो कितने सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर देखना है, करंट अफेयर्स CA की बात करते हैं, GS हो गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करते हैं जिसको मैथ बोलते हैं, रीजनिंग होगा, और इंग्लिश की बात करते हैं। तो यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ये आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पर क्या करने को देखने को मिलते हैं। तो ये चीजें आप ध्यान रखने। जैसे ही आप टायर 1 क्लियर करते हैं तो आपके सामने टायर 2 आपको देखने को मिलेगा। एक चीज क्या है, जो ये टायर 1 है जो हम बात कर रहे हैं, ये जो टायर 1 है ये खास तौर पे किस पे बेस्ड है, MCQ बेस्ड है बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, जो टायर 2 है वो क्या है, वो डिस्क्रिप्टिव के बारे में बात करते हैं, और डिस्क्रिप्टिव कितने नंबर का वो आपको देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है 50 नंबर का। तो यहाँ पर 100 हो गए, यहाँ पर कितने हो गए 50 की बात करते हैं, टोटल कितने हो गए 150 की बात करेंगे।
तो यहाँ पर जो एस्से है वो कितने नंबर का पूछा जाता है, वो पूछा जाता है 20 नंबर का। इंग्लिश ग्रामर के कॉम्प्रहेंशन के बारे में बात करते हैं, वो कितने का पूछा जाता है, 10 का पूछा जाता है। अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो लॉन्ग आंसर टाइप क्या क्या चीज वेरी करती है, तो आपको ध्यान में रखना है। करंट अफेयर इसमें भी पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स के सवाल पूछे जाते हैं, और क्या है सोशियो पॉलिटिकल सवाल पूछे जाते हैं। मतलब ये तीनों मिलाकर के 20 नंबर, 30 नंबर और क्या है 50 नंबर। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं टायर 3 की, तो टायर 3 आपका इंटरव्यू होता है। दोनों एग्जाम, दोनों टायर क्लियर करने के बाद आपका तीसरा स्टेप आता है इंटरव्यू का। ये टोटल कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर ये तीनों मिलाकर के कितने नंबर का होता है, आईबी का जो पेपर होता है वो होता है 250 नंबर का। लास्ट में एक चीज है दोस्तों, वो आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहे, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एक बार यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं जो मेन चीज क्या है, जो टोटल पोस्ट कितनी आई है। अधिकतर आप लोगों को यही सवाल रहता है कि पोस्ट कम आती है और कैंडिडेट ज्यादा होता है, लेकिन इस बार इस पोस्ट के रिगार्डिंग ये जो पोस्ट है वो काफी ज्यादा क्या है, अब बात करते हैं अपने आप में ही यूआर, जिसको हम जर्नल की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी को मिलाकर के आप लोग देख सकते हैं यूआर में 1537, 442, 946, 566 और 226 की बात करते हैं। पांचों को मिला देंगे तो आप 3717 की बात करते हैं। और जो मैंने बोला था लास्ट में बताऊं, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे यस। और ये क्या होता है, 1/4 की बात करते हैं कि अगर आपने एक सवाल सही कर रखा है, 4 आपने तुक्के में, या आपके 4 कैसे भी गलत हो गए, तो वो एक जो सही वाला सवाल है वो क्या कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें दोस्तों जो इस चीज़ के लिए क्या है नीडी आप बात करोगे, जो इस वीडियो या आप बात कर सकते हैं जो एग्जाम के रिलेटेड जो भी कंफ्यूज हैं, वो एक ही वीडियो को देख करके पूरा का पूरा डाउट क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू वेरी मच।